हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम वीडियो में लर्न करेंगे इफ़ फंक्शन और इफ़ फंक्शन के साथ में आपको जानकारी दूंगा और एंड फंक्शन की, जो कि आपस में साथ ही अधिकतर यूज़ होते हैं। तो गाइस ये जो इफ़ फंक्शन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑफिस में आपके अपने कोलिग्स पे एक एज रहे, एक आपका अपर हैंड रहे, तो आपको इफ़ फंक्शन अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। बिकॉज इफ़ फंक्शन के थ्रू हम इफ़ फंक्शन डेटा एनालिसिस में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और मैं तो यही कहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, और मैं भी अपनी लाइफ में इस फंक्शन को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है डेटा एनालिसिस करने में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इफ़ फंक्शन से। मैंने एक डेटाबेस ले लिया है, एक छोटा सा डेटाबेस है जिसमें आप देखेंगे कुछ ऑर्डर आईडीज़, कस्टमर नेम, सिटी, स्टेट, कंट्री, पोस्टल कोड और सेल्स एंड प्रॉफिट की फिगर्स है। अगर मैं आपको बताऊंगा कि इस डेटा को किसी पर्टिकुलर फील्ड को देखने के लिए हमें इफ़ फंक्शन यूज़ करना है तो हम उसे कैसे करेंगे। सपोज़ आपको यहाँ पर एक इफ़ फंक्शन लगाना है जहाँ पे आपको देखना है कि किन प्रोडक्ट्स की सेल 60,000 से ऊपर है। तो आप इफ़ लगा के एक यहाँ पर जब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो आपके पास इसका आर्ग्यूमेंट आ गया कि किस तरह से यूज़ करता है। इसके बाद ये सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट हमें देना होता है, कहाँ पे हमें टेस्ट करना है। उसके बाद अगर वो वैल्यू ट्रू है तो वहाँ पे क्या आना चाहिए, और अगर वो वैल्यू फॉल्स है तो वहाँ पर क्या आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमें देखना है कि सेल्स, तो सेल्स मेरा क्या है I2, तो I2 इक्वल टू मोर देन 60,000। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी 60,000 से ज़्यादा सेल है पर्टिकुलर, देन मैं कॉमा लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे गुड प्रोडक्ट या मैं गुड सेल्स लिख देता हूँ। गुड सेल्स लिख देता हूँ। तो ये मेरी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो गुड सेल्स देगा, और मैं उसका कॉमा करके अगर मेरी सेल जो है 60,000 से नीचे है तो मैं दे देता हूँ बैड सेल्स, और मैं ब्रैकेट क्लोज करके इसमें एंटर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे गुड सेल्स और बैड सेल्स में आप यहाँ पे देखिए, आप जहाँ पर भी 60,000 या 60,000 से ऊपर है, क्योंकि इन्हें मोर देन 60,000 दिया हुआ तो एग्जैक्ट 60,000 में बैड सेल्स चाहिए, लेकिन 60,000 से थोड़ा भी ऊपर है तो गुड सेल्स चाहिए। लाइक यार मैं 60,000 को भी जस्ट 60,001 भी कर देता हूँ तो यहाँ पर एक गुड सेल्स आ जाती है मेरी। तो इस तरह से ये इफ़ फॉर्मूला वर्क करता है। इस पे आप चाहे तो गुड और बैड देखने के लिए आप यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जाके टेक्स्ट दैट कंटेन, अगर आपको गुड सेल्स में गुड सेल्स को सपोज आपने ग्रीन में देखना है तो आप यहाँ पे लगा लीजिए फॉर्मूला। तो देखिए आपका गुड सेल जो है ग्रीन में हो गया, बैड सेल्स आपका नॉर्मल हो गया। अब सपोज यहाँ पे मैं एक हाइपोथेटिकली चेंज कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे बैड सेल्स आ गई है, और इसके बाद की क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है तो सारे चेंज हो गए, तो इस वजह से ये भी सारे बैड सेल्स हो गए हैं नीचे की, क्योंकि सारे के सारे 60,000 से नीचे है। एक बार मैं इस फॉर्मूले को पेज स्पेशल कर देता हूँ। अब देखिए आप ये गुड सेल्स है, और यहाँ पे मैं सपोज अगर इसे मैं 5,000 कर देता हूँ, मैंने फॉर्मूला हटा दिया, तो यहाँ पे देखिए 5,000 करता हूँ तो ये बैड सेल्स आ गया, और लेकिन जहाँ पर भी 60,000 से ऊपर है वो गुड सेल्स है। इस तरह से मेरा इफ़ फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर रहा है। अब ये जो 60,000 मैंने दिया हुआ अमाउंट, इसे चाहूँ तो मैं डायनेमिकली भी ले सकता हूँ। डायनेमिकली का मीन्स मैं ये जो अभी हार्ड कोडेड, इसे हार्ड कोडेड बोलते हैं, 60,000 मैंने राइट किया हुआ। अगर ये डायनेमिक है कि मैं ये कंडीशन चेंज हो सकती है, कल को मैं 70,000 भी देख सकता हूँ और 80,000 भी देख सकता हूँ, तो मैं चाहूँ तो इसे डायनेमिक भी बना सकता हूँ। सपोज यहाँ पर मैं 60,000 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैं जो फॉर्मूला है लगाता हूँ, इफ़ मेरी जो सेल्स है दैट इज़ मोर देन, मैंने इस पर्टिकुलर फील्ड को यहाँ पे मार्क कर दिया, और इसे मैं F4 प्रेस करके इसमें डॉलर लगा देता हूँ, जिससे कि फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज से क्या फ़ायदा होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके बाद मैं कॉमा करके यहाँ पे मैं सेम वे में गुड सेल्स लिख देता हूँ, और यहाँ पर बैड सेल्स लिखे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब आप देखिए मेरा कुछ अभी तो चेंज नहीं हुआ है, जो सेम है। अब सपोज मुझे 60,000 कल को मेरी डायनेमिक्स चेंज हो जाती है, मुझे 70,000 करना पड़ता है गुड सेल्स को। तो देखिए मैंने चेंज किया तो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज कर दिया। जहाँ पे 70,000 से ऊपर है वहीं पे गुड सेल्स ले रहा है, ये 60,001 और 65,000 को इसने बैड सेल्स कर दिया। इस तरह से हम इसे डायनेमिकली यूज़ कर सकते हैं।
ये मैंने फ्रीज़ किया था। फ्रीज़ इसलिए किया कि जब भी आप मुझे हर फील्ड में जब मैं फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो आप देखिए O1 को ही रेफ़र करना है हर फील्ड में। आप ऊपर देखेंगे तो O1 रेफ़र हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसे फ्रीज़ नहीं करता तो एक्सेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे जब मैं सेकंड लाइन में जाता तो इसे O2 कर देता, देन O3 कर देता। तो अगर मुझे कोई एक फिक्स कॉलम से रेफरेंस लेना है तो मुझे उसे हमेशा फ्रीज़ करना पड़ेगा। इस तरह से मेरा ये डायनेमिकली यूज़ कर रहा है इफ फंक्शन। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा दो और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो कि इफ़ के साथ ही यूज़ होते हैं। दोज आर एंड एंड और। पहले मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ। सपोज़ मेरी ये दो वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर मैं एंड फंक्शन यूज़ करता हूँ। एंड में मेरा क्या होता है, दोनों लॉजिक ट्रू होने चाहिए तभी वो वैल्यू को तभी वो आउटपुट ट्रू देता है। सपोज़ मैं दिस वन इक्वल टू 1 करता हूँ एंड दिस वन इक्वल टू 2 करता हूँ। मेरी यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू है तो मेरी वैल्यू ट्रू आ गई। सपोज़ मैं इसे 1 कर देता हूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा, या इसे 2 कर देता हूँ तो भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन दी है। जब मेरा यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा तभी मेरी कंडीशन ट्रू होगी। और साथ में मैं आपको और भी बता देता हूँ। और में होता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो आपकी जो आउटपुट आएगा ट्रू आएगा। लाइक मैं सेम देता हूँ और के साथ दिस वन इक्वल टू 1 है एंड दिस वन इक्वल टू 2 है। ये मैंने कंडीशन दिया तो देखिए ट्रू आ रहा है। मैं सपोज़ यहाँ पर इसे 3 कर देता हूँ तो भी मेरा ट्रू ही है, जबकि ऊपर वाले में मैं 3 करता हूँ तो चेंज हो जा रहा है, क्योंकि ऊपर मैंने एंड फॉर्मूला लगाया हुआ है, नीचे और लगाया हुआ है। तो और में मेरी इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है। सपोज़ मैं इसे 2 कर देता हूँ, अब मेरी दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये मेरा फॉल्स रिजल्ट आ रहा है। तो और यहाँ पे मैं सपोज 2 करता हूँ, अब मेरी एक कंडीशन ट्रू हो गई आर इक्वल टू 2 तो ये 2 दे रहा है। तो इस तरह से एंड और फंक्शन यूज़ करता है। तो हम एंड और को अपने इफ़ के साथ भी यूज़ करके और ज़्यादा फिल्टर डेटा ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे लगा के बताता हूँ। इसे डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सपोज़ यहाँ पर मैं आपको एक बताऊँ, इफ़ अगर मुझे एक कंडीशन देनी है जहाँ पर मेरी कंट्री तो यूएस है और जो सेल्स है मोर देन 60,000 है, तो वहाँ पर मुझे एक कंडीशन देनी है। तो मैं देता हूँ इक्वल टू, यहाँ पर हम एंड दे देते हैं। एंड के साथ में देता हूँ मेरी कंट्री जो है इक्वल टू, सपोज मैं यूएस देता हूँ फर्स्ट कंडीशन, और साथ में मैं सेकंड लॉजिक चलाता हूँ एंड सेल्स इक्वल टू मोर देन 60,000। अब ये क्या चेक करेगा, यहाँ पे जहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू होगी वहाँ पर ही मेरा डेटा आउटपुट देगा। तो इफ फंक्शन का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में यहाँ पर देता हूँ, सपोज लिख देते हैं इसे यूएस विथ 60 प्लस सेल्स। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन हो गई, और इसी में मैं अगर ये ट्रू नहीं होती है तो अदर करके दे देता हूँ। तो अब आप देखिए मैं इस फंक्शन को कॉपी कर देता हूँ। तो जहाँ पर भी मेरी कंडीशन यूएस है, यहाँ पे जैसे यूएस है और मेरी सेल जो है 60,000 से ऊपर है, तो इसने मुझे यूएस विथ 60,000 दे दिया और बाकी जगह पे अदर्स दे दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला लगाया हुआ है, आप ध्यान से देखिए मैंने क्या दिया, इफ़ एंड फंक्शन लगाया हुआ है। एंड के बाद मैंने F4 में दिया हुआ है यूएस, मतलब इस कंडीशन में यूएस चेक करेगा एंड I4 में 60,000 करेगा। तो जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब ये मेरा डेटा मुझे जो आउटपुट है वो ये देगा, अदरवाइज वो मेरा आउटपुट अदर दे देगा। इस तरह से मैं एंड फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ। अब सपोज मेरी इस कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन है कि मुझे चाहे वो यूएस हो चाहे कनाडा हो और 60,000 से ऊपर हो तो मुझे फर्स्ट कंडीशन दे, अदरवाइज अदर दे। तो मैं इसमें यहीं पर क्या कर सकता हूँ, एक और फंक्शन भी यूज़ कर सकता हूँ। और के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर लगाया और इसी के अंदर मैंने एक और लगा दिया F4 इक्वल टू कैनेडा और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और उसके बाद तो यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए वो मेरा पहले एंड फंक्शन लगा हुआ, एंड के अंदर भी मैंने एक और लगा दिया। मीन्स चाहे वो यूएस हो या फिर कनाडा हो और 60,000 से ऊपर हो तो वहाँ पे वो दे देगा यूएस और
तो मैंने इसका टेक्स्ट भी चेंज कर दिया, यूएस और कनाडा विद 60,000 प्लस अदरवाइज अदर। अब देखिए मैं इस फॉर्मूला को, सॉरी, इसे मैं कॉपी कर देता हूँ। तो अब देखिए उसने क्या किया, अब देखिए उसने यहाँ पर चेक किया यूएस हो या कनाडा हो और 60,000 से ऊपर हो। तो उसने कंडीशन यहाँ पे से, देखिए यहाँ पे से क्या मिला, यूएस मिला, यहाँ पर इसे कनाडा मिला, यहाँ पर इसे फिर से यूएस मिला और 70,000 से ऊपर मिला। तो इन सब में इसने आर्गुमेंट उठा के ये दे दिया है और बाकी में इसने अदर्स दे दिया है। अदर्स क्यों दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका इंडिया 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 नेपाल है जो कंडीशन है, या फिर यहाँ पर अदर दिया हुआ है, यहाँ पे कनाडा तो है लेकिन यहाँ पे 5,000 है। तो हमने एक कंडीशन ये भी दी हुई है 60,000 से ऊपर, तो इसलिए इसने यहाँ पे अदर दिया हुआ। सेम वे में यहाँ पर भी यूएस कनाडा तो है लेकिन सेल्स मेरी 50,000 या 55,000 है, तो इसने यहाँ पे इस तरह से रिजल्ट दिया हुआ है। तो आप इस फंक्शन को प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे ज़्यादा से ज़्यादा और इस पर एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके सिवा मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगा, यहाँ पर मैं आपको नेस्टिंग इफ का एक एग्जांपल दूंगा। नेस्टिंग मींस इफ इनसाइड इफ। तो यहाँ पे सपोज मेरे पास एक कार्ड नंबर है, मेरे पास कुछ क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं जो कि कुछ कार्ड 3 से स्टार्ट है, कुछ 5 से स्टार्ट है, कुछ 4 से स्टार्ट है। तो हमें एक कंडीशन दी हुई है, हमें ये देखना है, हमें इफ कंडीशन के थ्रू रिकॉग्नाइज करना है कि ये किस टाइप का कार्ड है, एमएक्स कार्ड है, वीज़ा कार्ड है या फिर मास्टर कार्ड है। तो नॉर्मली जो 3 से, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डिजिट चेक करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट डिजिट जहाँ पर 3 होती है वो एमएक्स कार्ड होता है, फर्स्ट डिजिट जहाँ पे 5 से स्टार्ट होता है वो मास्टर कार्ड होता है, और फर्स्ट डिजिट जहाँ पे 4 से स्टार्ट होता है वो वीज़ा कार्ड होता है। तो इफ फंक्शन के लिए हमें पहले फर्स्ट डिजिट को उठाना पड़ेगा। हम चाहे तो इफ फंक्शन के अंदर ही इसे उठा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए हम इस फर्स्ट डिजिट को पहले यहाँ पर उठा लेते हैं। तो इसके लिए हम लेफ्ट फंक्शन यूज़ करते हैं। लेफ्ट फंक्शन यूज़ करते हैं हम कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट उठाने के लिए। तो लेफ्ट A21 मैंने जब किया तो ये क्या कर रहा है, A2 का फर्स्ट कैरेक्टर उठा ले रहा है। मैंने कॉपी किया तो ये सभी कार्ड्स का इसने फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे उठा लिया है। अब अगर मुझे कार्ड टाइप पहचानना है तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू इफ, पहली कंडीशन है मेरी 3, इफ दिस वन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में 3, तो मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ एमएक्स कार्ड, इट इज़ अ एमएक्स कार्ड। अदरवाइज अभी मैं एक ही कंडीशन दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीज़ा और इसे क्लोज कर देते हैं। अब देखिए मैं जब इसे कॉपी करता हूँ तो इसने जो 3 से स्टार्ट है उससे तो एमएक्स ले लिया, और 4 और 5 दोनों को इसने वीज़ा ले लिया, क्योंकि अभी हमने 4 और 5 में डिस्टिंग्विश नहीं किया हुआ है। हमने जैसे आर्ग्यूमेंट दिया हुआ कि यार ये जो डिजिट है 3 है तो वो एमएक्स दे देगा, अदरवाइज वो वीज़ा दे देगा। तो इसलिए अब हमें उसमें एक कंडीशन और ऐड करनी पड़ेगी कि यार ये 5 है तो मास्टर कार्ड देना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट कंडीशन तो मेरी सेम रहेगी, B2 इक्वल टू 3 तो MX। अब ये जो सेकंड कंडीशन है वीज़ा की, यहाँ पर मैं एक और इफ़ ऐड कर देता हूँ, और इफ़ के अंदर हम लिख देते हैं कि इफ़ दिस वन इक्वल टू 4, देन हमें क्या चाहिए यहाँ पे, वीज़ा। और अदरवाइज ना वो 3 है ना 4 है, तो हमें क्या चाहिए, मास्टर। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं और इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखिए दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग इफ। इफ के अंदर इफ हमने लगा के 2 कंडीशन दे दिए। तो यहाँ पे आप देखिए 3 है तो इसने एमएक्स दे दिया है, 5 है तो मास्टर दे दिया है, 4 है तो वीज़ा दे दिया है। इस तरह से आप नेस्टिंग इफ को यूज़ कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी से आप इसे डेटा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके सिवा आप चाहे तो यहाँ पे एक इफ्स फंक्शन होता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इफ्स का भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक यहाँ पे इक्वल टू इफ्स में हमारा क्या होता है, मल्टीपल इफ हम दे सकते हैं कि सपोज अगर दिस वन इक्वल टू 3 है तो ये यहाँ पर कंडीशन दे देगा mx, और ये मेरी फर्स्ट कंडीशन क्लोज हो गई। अब आप नीचे देखेंगे मेरा फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट क्लोज हो चुका है। अब मेरा सेकंड लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ B2 इक्वल टू 4 है, तो B2 इक्वल टू 4 है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर वीज़ा लिख देगा और मैं कॉमा दूंगा तो देखिए मेरी सेकंड कंडीशन भी खत्म हो गई, मेरी थर्ड कंडीशन स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, B2 इक्वल टू 5 है तो मैं क्या करूँगा इसमें मास्टर।
और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और इस फॉर्मूला को कॉपी कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर भी सेम इसने मास्टर वीज़ा उठा लिया है। आप चाहे तो इफ़ के अंदर नेस्टिंग इफ़ लगा के भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी मल्टीपल कंडीशन है तो आप यहाँ पर इफ्स लगा के भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इस तरह से मैंने आपको इफ़, इफ्स और एंड फॉर्मूला बता दिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की कमेंट्स में। एंड अदर देन दैट, if there is any other function which you want to learn, just comment me and I will try to make my next video on that topic. Thank you guys, thanks for watching.